जय हिंद दोस्तों। मैं मनोज टंडन स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल गुड मॉर्निंग भारत में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग पटवारी भर्ती परीक्षा वालों के लिए कंप्यूटर का सीरीज चला रहे हैं, तो ये हमारा उसका दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। जब भी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल भी इस टॉपिक को मिस नहीं करना है, वीडियो अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते चलना है फ्रेंड्स। और आगे जितने भी हमारे कंप्यूटर से संबंधित वीडियो आने वाला है वो सभी पटवारी परीक्षा भर्ती वालों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सभी वीडियो आपको एक नंबर दिलाकर जाएगा, तो बिल्कुल भी उस वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो को देख ही लेना है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से संबंधित हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर को डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जो कि एक निश्चित कार्य करता है जिसके लिए उन्हें बनाया जाता है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का एक भौतिक भाग होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं। हार्डवेयर की एग्जाम्पल्स की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर और प्रोजेक्टर, ये सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर और प्रोजेक्टर। चलिए अब हार्डवेयर के प्रकार को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो कौन आता है? सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, ये सभी क्या हैं? हार्डवेयर के प्रकार हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीपीयू को डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि सीपीयू क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखेंगे फ्रेंड्स, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं। याद रखना है फ्रेंड्स, सीपीयू को क्या कहा जाता है? प्रोसेसर कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है और सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के अंदर होने वाले सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही करवाता है, सीपीयू ही करवाता है। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस। और इनपुट डिवाइस क्या होता है फ्रेंड्स? वह डिवाइस जिसमें सूचना डाला जाता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। याद रखेंगे, जिसमें सूचना डाला जाता है वह इनपुट डिवाइस कहलाता है। उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो कीबोर्ड, लाइट पेन, स्कैनर, एटीएम, डिजिटल टैबलेट, माउस, टच स्क्रीन, ओएमआर, आईएमसीआर, जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, ओसीआर, ट्रैक बॉल और बारकोड रीडर, ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? 3 आपको इनपुट डिवाइस दिया रहेगा और एक अन्य दिया रहेगा ऑप्शन में, और पूछेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। या तो आपको 3 अन्य दिया रहेगा और एक इनपुट डिवाइस दिया रहेगा और पूछेगा इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। तो उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब आउटपुट डिवाइस को भी देख लेते हैं, क्या होता है आउटपुट डिवाइस? वे उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर से परिणामों को प्राप्त किया जाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर और एयरफोन, ये सभी क्या हैं? आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। यह एक तरह का हार्डवेयर होता है जो कि डाटा को स्टोर, पोर्ट और लेने में काम में आता है। ये जानकारी को स्थायी रूप से और अस्थायी रूप से रखने का काम करता है। स्टोरेज डिवाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इसमें रैम
और रोम आता है। कौन कौन से? रैम और रोम है आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इसमें फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव आता है। कौन कौन से? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। तो ये था फ्रेंड्स पूरा का पूरा हार्डवेयर। चलिए अब हम लोग सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम लोग केवल देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते फ्रेंड्स। क्या होता है? कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम लोग केवल देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। जैसे जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और MS ऑफिस, ये क्या हैं? आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। आगे हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत भी रहता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत भी सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो मुख्यतः बात करें तो मुख्यतः दो ही टाइप का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए तो सबसे पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका संबंध डायरेक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट से होता है, अर्थात इसका काम यूजर्स के किसी विशेष कार्य को करना नहीं होता, बल्कि इसका काम होता है हार्डवेयर को काम करने के लिए तैयार करना। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होता है जिसमें यूजर्स अपने काम को करता है, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब, फोटोशॉप, टेली, ये सभी क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें क्या करता है? यूजर्स अपने कार्य को संपन्न करता है। तो ये था फ्रेंड्स हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित थ्योरिकल पार्ट। चलिए अब इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट MCQ को टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट खुद से लगाने हैं फ्रेंड्स। अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से देखा होगा, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड दे रखा है, माउस दे रखा है, CPU और विंडो। तो आपका विंडो ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? आपका हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टर इसका उदाहरण है। प्रोजेक्टर इसका उदाहरण है फ्रेंड्स, तो एक इसका उदाहरण है, एक हार्डवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस, MS वर्ड। तो MS वर्ड है वो क्या है? हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन? CPU को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इन स्कैनर, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर और मॉनिटर दे रखा है। तो क्या है? मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड, लाइट पेन, स्कैनर, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है फ्रेंड? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर और स्कैनर। तो मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर ये तो सभी आउटपुट के उदाहरण है। स्कैनर आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। स्कैनर क्या है? आउटपुट का उदाहरण नहीं है, इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्वितीयक मेमोरी नहीं है? तो द्वितीयक मेमोरी कौन नहीं है फ्रेंड्स? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, रोम और पेन ड्राइव। तो इनमें से आपका रोम है वो क्या है? आपका प्राथमिक मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित थ्योरिकल पार्ट एवं उनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट MCQ। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना है, ताकि इसी प्रकार का और वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और उनके साथ रहिए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए जो आपके शरीर में एंटीबॉडी पैदा करता हो या करती हो।